हेलो एवरीवन, हम अपने 8th चैप्टर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो चैप्टर आपका बाकी रह गया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें एक गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला था। आपके दो फॉर्मूलाज और रहते हैं, 2 और 3 ऐसा कह सकते हैं। एक गॉस क्वाड्रेचर है, चैबीशेव फॉर्मूला है। तो जो गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला है उसका जो डेरिवेशन है वो कैसे है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें आपको भी फंक्शन दिया होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसकी वैसे ही आपको इंटीग्रल वैल्यू ढूंढनी है, बट फॉर्मूला चेंज है तो उसके मेथड्स भी चेंज होंगे। सबसे पहले इसमें हमारा काम क्या होता है, ए एंड बी जो होते हैं इस इंटरवल को आपने -1 to 1 कन्वर्ट करना है। इस -1 to 1 को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। क्या है, अगर एक्स ए है तो उस हिसाब से हमारे एक्स को कन्वर्ट करने का है पी प्लस क्यू यू। जैसे एक्स ए पड़ा है पी प्लस क्यू यू, ठीक है। तब u आपका पहले होगा -1, दोबारा x की वैल्यू b है तो u होगा आपका 1। वहाँ से p एंड q की आपके पास वैल्यूज़ आती हैं तो आपके पास कंबाइंड x हो जाता है p प्लस क्यू यू, मतलब b प्लस a/2 प्लस b माइनस a/2 विद u। dx अगर आपने ढूंढ के रख लिया, ये डेरिवेशन है फॉर्मूलाज की, सम इसी पे बेस्ड होंगे। तो हमारे पास a टू b एफ एक्स डी एक्स क्या बन गया, b माइनस a/2 -1 to 1 फाइव ऑफ यू, क्योंकि हमारा फंक्शन नए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब गॉस फॉर्मूला को, इस फाइव ऑफ यू को हम कैसे लिख सकते हैं, w1 फाइव ऑफ u1, w2 फाइव ऑफ u2 एंड सो ऑन wn फाइव ऑफ n। मतलब n पॉइंट्स के आगे सब इंटरवल्स हो चुके हैं, n इंटरवल्स किए हैं। और अब यहाँ पे अपन ये बोलते हैं कि u1 और w1 ये हमें गिवन होने चाहिए। तो एक तरह से ये 2n अननोन्स हो गए, w1 से wn ये 5u1 5u2 से लेके 5 तक ये। तो टोटल आपके पास 2n अननोन्स हैं। इन अननोन्स को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमने 5u को अपनी तरफ से u2n के लिए कम इक्वेशन बना दी, c0 c1u c2u स्क्वायर सो ऑन c2n-1 u पावर 2n-1। अब यहाँ पे आप देखिएगा मैंने 2n अननोन बोले थे बट लिया है 2n-1, बट क्योंकि ज़ीरो की वजह से, ज़ीरो से आप 2n-1 तक जाओगे तो कितने बन जाएंगे आपके 2n। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम लोग फंक्शन में पुट कर रहे हैं। जैसे -1 to 1 इसका इंटीग्रेट किया, c0 कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन करोगे u आएगा, फिर आपने 1n-1 लिमिट पुट की, फिर c1 u का किया u²/2, फिर उसमें लिमिट पुट की, एंड इस तरह आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन बनने के बाद आपका मेन काम क्या है, फाइव ऑफ यू आई, यू को यू आई पुट करेंगे तो फाइव ऑफ यू आई इज इक्वल्स टू c0 c1 यू आई c2 यू आई स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपने इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए w1 एज इट इज़ 5 ऑफ u1, फिर w2 5 ऑफ u2, w3 5 ऑफ u3 एंड wn सो ऑन 5 ऑफ un। अब अपन ने क्या करना है, c0 वाले कंबाइंड c1 वाले c2 वाले इस तरह आप सारों को कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद हमारे पास, अब अगर आप जो पहले इक्वेशन आई थी 2c0, फिर उसके बाद 2 जो c1 था यू स्केयर वाली, उसके साथ कंपेयर किया, c0 का जो कोफिशेंट है वो 2 था, c1 का कोफिशेंट 0 आया, c2 का कोफिशेंट 2/3 आया, एंड सो लास्ट वाला कोफिशेंट क्या आया आपका 0। तो यहाँ से 2n अननोन्स हैं w और ui, ठीक है। इनको हम इक्वेशंस को सोल्व करके किसी भी मेथड से अगर आप सोल्व करना चाहें तो आपको n की वेरी स्मॉल वैल्यूज़ जो हैं मिल जाएंगी। इस तरह हम एक सिस्टम को रिड्यूस कर देते हैं गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला में। तो यहाँ पे जो मैं आपको अभी टेबल दिखाई दे रहा है एब्सिस्से एंड वेट्स फॉर गॉसियन इंटीग्रेशन, तो उसमें क्या है, अगर आप गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला में गॉसियन इंटीग्रल फॉर्मूला में n की वैल्यू 2 लेते हो तो आपको u1 u2 ये याद करने हैं और w1 w2 ये याद करने हैं। अगर n की वैल्यू 3 लेते हो तो ये 3 याद करनी है, एंड अगर n की वैल्यू 4 ले रहे हो तो ये, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 4 तक ही वैल्यूज़ लेते हैं, इससे ज़्यादा टेबल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके रिगार्डिंग अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, 0 से 1 x dx गोज फॉर्मूला, और आपको स्पेशली बोला हुआ है कि n इज इक्वल्स टू क्या लेना है आपको 4। तो मैंने अभी इसको इंटरवल में चेंज करने का मेथड बताया कि जो भी इंटरवल दिया है उसको आपने -1 एंड 1 में कन्वर्ट करना है। उसका फॉर्मूला था b प्लस a/2 प्लस b माइनस a/2 इंटू यू। तब आपके पास x मिल गया u प्लस 1/2, dx मिल गया -1 to 1, इस x की जगह आपने u प्लस 1/2 पुट किया, dx की जगह पुट किया, आपके पास ये आ गया। अब 4 है, इसका मतलब w1 5 ऑफ u1
W2 U2, W3 U3, W4 U4 और जो 5 है वो आपका है U+5। अब जो पीछे अभी मैंने टेबल बताया उसमें से n की वैल्यू 4 तक वाला टेबल लेना है आपको। देखिए 1/4 W1 उसमें ये था, U1 जो था उसमें 1 ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो U+1/2 है। ठीक है, फिर आपने W2 पुट किया ये वाला, और U2 की वैल्यू फंक्शन में पुट की। इस तरह चारों वैल्यूज़ आप जब ऐड करोगे आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उसके बाद 1/x 5 to 12 गोस क्वाड्रेचर फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो इसमें हमें n बोला नहीं हुआ कि कितना लेना है, वो आप पे डिपेंड है, आप 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 3 वाला टर्म ले रहे हैं। तो हमारे पास वही b एंड a मिल गया, 5 ऑफ u मिल गया, dx मिल गया, fx मिल गया। अब जब 3 ले रहे हो दैट मीन्स W1 5 ऑफ u1, W2 5 ऑफ u2 एंड 3 वैल्यूज़ को पुट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना जो u है वो 5 वाले फंक्शन में पुट करते जाना है। अब गोस क्वाड्रेचर कुछ भी नहीं बोला तो इन्होंने n की वैल्यू क्या ले ली, 2। मैंने स्पेशली आपको बोल दिया, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप वैल्यू 2 ले रहे हो, आप 3 ले रहे हो, क्या ले रहे हो। तो फॉर्मूला सेम है, उस हिसाब से देखिए आपके पास x बन गया, dx मिल गया, फंक्शन में आपने वैल्यू पुट की। जब पुट की तो आपके पास 2 टर्म्स आएंगी, W1 5 ऑफ u1 और W2 5 ऑफ u2। इस तरह आप फॉर्मूले में पुट करना और आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन 2 पॉइंट फॉर्मूला स्पेशली बोल ही दिया कि n की वैल्यू क्या लेनी है, 2। तो बस आपको फॉर्मूले में फिल करना है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना। इसके बाद है चेबीशेव्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला। चेबीशेव्स का जस्ट फॉर्मूला समझ लीजिए, आधे से ज़्यादा सेम वे पे चल रहा है। क्या फॉर्मूला है, आपको क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन पहले भी आया है 5 to 12 1/x dx का इंटीग्रेट ढूंढना है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, उसमें आपके W's एंड U's आर डिफरेंट, इसमें W जो है वो सेम रहता है। तो सबसे पहले -1 to 1 में इसमें भी कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला आपने याद कर लिया, dx तक आ गया, हमने फंक्शन में पुट कर दिया, जितनी वैल्यूज़ थी हमने आउटसाइड लिख दी। अब इसमें 5 ऑफ u आपका ये है, तो इसमें होता है 2/n, n क्योंकि हम 4 के लिए ले रहे हैं, इसमें w आपका स्किप हो जाता है, u1 u2 u3 u4। अब जो ये u1 2 3 4 हैं, ये सारी वैल्यूज़ आपको इस गिवन 5 में पुट करनी है, सोल्व करोगे और आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ तक आपका जो है पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना।